हैं जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब वहां से कला बोलना शुरू करती है। कैनवास पर उतरा हुआ हर एक रंग कोई ना कोई कहानी जरूर कहता है, क्योंकि कुछ तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के रामा वर्ल्ड में स्थित आर्ट एग्जीबिशन में। ये एग्जीबिशन 8 से लेकर 10 जनवरी तक चलने वाला है। कदम संस्था की तरफ से इसका आयोजन किया गया है और ये संस्था चलाती हैं सरिता अग्रवाल जी। सरिता जी का मकसद यही है कि कलाकारों को एक ऐसा मंच मिले जहां पर वो अपने आर्ट को प्रदर्शित कर सकें, और छत्तीसगढ़ के उन तमाम कलाकारों के लिए ये बहुत अच्छा मौका भी है। तो पहचान कहीं ना कहीं उनको मिलने वाली है, इसीलिए इस आयोजन का नाम भी पहचान रखा गया। उन कलाकारों की पहचान को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो कहीं आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खो से गए हैं। तो अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग कलाकृतियां होंगी और कैनवास पर बिखरे इन तमाम रंगों की कहानी हम भी आप तक पहुंचाएंगे और पूरे आर्ट एग्जीबिशन में देखेंगे क्या है खास। तो आज बात आर्ट की होगी। जब हम खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते तब ये कला बोलने लगती है, ये तस्वीरें बोलने लगती हैं। जिस तरह से ये तस्वीरें अपनी खूबसूरती को बयां कर रही होती हैं, हर एक तस्वीर के पीछे छिपी होती है कोई कहानी, कोई ऐसा वाकया जो कलाकार जुबान से नहीं कह पाता लेकिन तस्वीरों के माध्यम से जरूर बोल जाता है। तो कैनवास पर बिखरे ये जो रंग हैं, ये लोगों की सिर्फ कलाकृति नहीं है, ये है लोगों की भावनाएं। जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं आर्ट गैलरी में, ये खूबसूरत जो भावनाएं हैं जो उकेरी गई हैं तस्वीरों के माध्यम से। हर एक तस्वीर, हर एक कला कोई ना कोई कहानी कहती हुई नजर आती है। तो आज इन्हीं कहानियों को टटोलने और इसके पीछे की भावनाओं को समझने हम भी आए हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे आए हुए कुछ आर्टिस्ट से मिलवाते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा कलाधाम से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा। सर, कदम से आप कितने साल से जुड़े हैं और जरा अपनी पेंटिंग को भी समझाएगा, किस तरह से ये पूरा आर्ट वर्क है आपका? ओके, कदम का ऑलमोस्ट ये पहला कैंप है अभी कदम का। तो क्या है कि अभी थोड़ा टाइम हुआ उनसे जुड़े हुए, मुझे ये फर्स्ट कैंप है। तो बट जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा बेटर है। और काम को लेके है कि ज़्यादातर जो मेरे वर्क हैं तो ज्योमेट्री और जो हमारे सराउंडिंग में नेचर है, ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ट्रीज हो गए, स्टोन हो गए और जैसे पानी हो गया, तो उन सब के पीछे एक हिडन रियलिटी होती है। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के पीछे क्या, ह्यूमन कैसे क्रिएट होता है। हम एक 3D फॉर्म अपना देखते हैं, ठीक है ना, बट उसके मसल्स हैं अंदर, फिर उसका एक 2D एक ज्योमेट्री है। तो क्या बहुत सारे लेयर्स हैं ह्यूमन के ऊपर, तो वो सब कंप्लीट होने के बाद हम 3D फॉर्म में दिखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट मेरे काम का रहता है कि जैसे एक स्टोन है, ठीक है, तो स्टोन में क्या है कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो हमको फ्रंट से नहीं दिखते हैं, बहुत सारी ज्योमेट्री, बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो हमको फ्रंट से नहीं दिखते हैं। बट अगर हम उसको लेंसेज के थ्रू देखते हैं तो उसमें दिखते हैं कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे पैटर्न हैं, उनसे बन के एक स्टोन क्रिएट हुआ है, मतलब एक पूरा फिगर क्रिएट होता है। तो ऐसे ट्रीज हो गए, अगर हम ट्रीज के इंटरनल में देखेंगे तो हमको ऑल ओवर एक ट्री दिखाई देता है, बट अगर हम उसके लेयर्स को जब काटते हैं, छीलते हैं, तो हमें एक पैटर्न उसमें दिखता है और उसके अंदर अंदर बहुत सारे लेयर्स दिखते हैं। तो मेरा जो बेसिकली काम है वो हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक हिडन रियलिटी है जो हमें फ्रंट से नहीं दिखती है। तो बेसिकली मेरा काम उन्हीं सारी जो हिडन रियलिटीज हैं उनको ऑब्जर्व करके उनको स्टडी करके उसको फ्रंट पे लाना, ये मेरे वर्क का मेन टॉपिक रहता है। यहाँ पे एक और खूबसूरत सा डिफरेंट आर्ट मुझे दिख रहा है। सर, आपका नाम, आप कहाँ से? मेरा नाम राम डोंगरे है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। आप झीलों की नगरी से? हाँ जी। सर, अपने आर्ट वर्क को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिएगा, कैसे आपने शुरुआत की और आप क्या बनाते हैं? देखिए, शुरुआत तो मेरी बचपन से हो चुकी थी पेंटिंग की। जब फिर समझदारी आई तो मेरे पापा भी पेंटिंग करते थे और फिर उनको देखते देखते मैं भी पेंटिंग करने लगा। बस वहीं से मेरा ये पेंटिंग का सफर शुरू हो गया और फिर BFA MFA किया और फिर आज फ्रीलांसर आर्टिस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ यूनिक है ये, थोड़ा आर्ट वर्क को भी एक्सप्लेन करिएगा कि आप बना क्या रहे हैं? देखिए, मेरा तो बहुत साधारण सा काम है पेंटिंग में, कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं नेचर को लेके काम करता हूँ और अपनी जो पेंटिंग की टेक्निक है उससे मैं नेचर के बारे में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि उसकी परिस्थिति क्या हो गई है, वो किस तरह से खत्म होते चले जा रहा है।
तो इन परतों के उपयोग से मैं उस नेचर के बिगड़ते हुए स्वरूप को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब आप बेसिकली नेचर पे बेस्ड पेंटिंग्स बनाते हैं। हाँ जी। और चलिए कुछ और भी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ जुड़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं हुकुमलाल वर्मा हूँ, मैं खैरागढ़ से आया हूँ। आप खैरागढ़ से, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। आप कितने साल से कदम से जुड़े हैं? कदम से तो जस्ट पहली बार ही मैं जुड़ा हूँ, पहली बार। सर बना क्या रहे हैं आप? मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना रहा हूँ, हिंदी में अमूर्त बोलेंगे इसको, अमूर्त पेंटिंग, जिसमें कोई आकार नहीं है। में कोई आकार नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिएगा। इसके पीछे है मनुष्य की कल्पना, वास्तविकता, जो दुनिया में हम जो देखते हैं काल्पनिकता होती है, काल्पनिकता होती है इसमें, वास्तविकता से दूर काल्पनिकता ज्यादा होती है। ये है अमूर्त पेंटिंग, उसी थीम पे काम करता हूँ। हमने पूरा एग्जीबिशन घुमाया, बहुत सुंदर सुंदर और भी तस्वीरें, एक और मैं पेंटिंग आपको दिखाऊंगी, ये भी बहुत खास लग रही है, बहुत डिफरेंट लग रही है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैम मैं शेख हिफ्जुल, मैं आया हूँ दिल्ली से। वैसे मैं बेस्ड छत्तीसगढ़ से हूँ, खैरागढ़ से। आप भी खैरागढ़ वाले स्टूडेंट है। आप क्या बना रहे हैं सर? मैंने प्रकृति को दिखाया है, जो होल्डिंग एक ब्रह्मा का जो सिंबल्स है, तो मैंने उसको दिखाया है इस पेंटिंग में। मैंने इस फ्रेम के जरिए ग्लोब जैसा बनाया है, अर्थ को दिखाया है, और उसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिसकी जैसे हिंदू मैथोलॉजी में लोग बोलते हैं कि सृष्टि की रचना, जो पूरे ब्रह्मांड की रचना तो ब्रह्मा जी ने की है। तो मैंने उस पेंटिंग को फिर से रीपेंट किया है कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। और सबसे मैंने देखा है कि हालांकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं जो जिया हूँ बचपन में, जो मेरे चाइल्डहुड मेमोरी है, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रामायण महाभारत की स्टोरी एक फोकलोर जैसे है, मतलब एक पारंपरिक तरीके से, और परंपरा टू परंपरा, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये हम सुनते आए हैं। तो मैं ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है कि मतलब मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो रामायण और महाभारत है वो रिलीजियस बुक मेरे लिए तो मतलब रिलीजियस बुक है, और उसके साथ ये भारतीय संस्कृति का भी एक मूल लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका है। जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो कुछ कुछ मैथोलॉजी या महाभारत या रामायण से एग्जाम्पल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति में, हमारे खून में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी बोलचाल की भाषा में वो है। सर आप जितनी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं उतनी खूबसूरत बातें भी करते हैं। कहते हैं ना कि कलाकार अपने मन की उकेर देता है, लेकिन जो कलाकार कहता भी है वो बहुत खूबसूरत कहता है। बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो इस पूरे आर्ट एग्जीबिशन की जो आयोजक हैं, जिनके बदौलत आज तमाम आर्टिस्ट आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म में एक साथ नजर आ रहे हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरिता अग्रवाल जी। बहुत स्वागत मैम आपका IMS24/7। नमस्ते। नमस्ते मैम। आप बहुत खूबसूरत आयोजन कर रहे हैं। ऐसा आर्ट एग्जीबिशन बहुत कम हमने छत्तीसगढ़ रायपुर में देखा है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि पहचान का मतलब आपके लिए क्या है? मेरा पहचान का मकसद है कि यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता और जिनका काम बहुत अच्छा है, तो मैं उनको सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके उनको उनकी पहचान बनाने में मदद करूँ। ये मेरा मकसद है। तो बिल्कुल, अगर आर्टिस्ट की हम बात करें तो देखिए, कलाकारों के लिए कहा जाता है कि वैसे भी मंच उतने नहीं मिलते छत्तीसगढ़ रायपुर में, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं कि कैसे आपने लोगों को एकजुट किया होगा, और जो कलाकार यहाँ पे पूरा आर्ट एग्जीबिशन में अपनी कला की प्रदर्शनी कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं वो? ये कलकत्ता के हैं, दिल्ली के हैं, और बेसिकली सबसे खास बात ये है कि ये सारे बहुत ही स्ट्रगल करके इस मुकाम तक आए हैं, जो भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, और वो सारे खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से ही पढ़कर आए हुए हैं। तो मेरे लिए ये अच्छी बात है कि उन लोगों को स्ट्रगल पता है क्या होता है, ताकि वो लोग मेरे यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट उनको इस चीज के लिए गाइड कर सके। यस, स्ट्रगल की हम बातें करेंगे आगे और ज्यादा समझेंगे, लेकिन आपने खैरागढ़ का जिक्र किया, मैं रायगढ़ का करना चाहूंगी जहाँ से आप आती हैं। जरा मैम अपने बारे में कुछ बताइएगा, किस तरह से आपने शुरुआत की? एक्चुअली जब हम लोगों का टाइम था, उस समय में इतना बेसिकली कोई बहुत आर्ट के लिए लोग अवेयर नहीं होते थे। हम लोगों के टाइम पे लैंडस्केप बनाना, पोर्ट्रेट बनाना या वाटर कलर यूज करना, बहुत साधारण तरीके से नेचुरल कलर से पेंटिंग करना, ये ज्यादा मैटर करता था। बट आज के जमाने में
ये बहुत कॉन्सेप्ट पूरा बदल चुका है। अब लोग के लिए हर चीज एक आर्ट का साधन है। वो लोग के लिए वेस्ट भी आर्ट मटेरियल है, किसी के लिए लकड़ी भी आर्ट मटेरियल है, प्लांट्स आर्ट मटेरियल है। इवन मतलब अब आर्टिस्ट की सोच बहुत ब्रॉड हो गई है। वो लोग हर चीज को अपने आर्ट के नजरिए से देखते हैं। हर चीज आर्टिस्ट के लिए आर्ट है। तो हर चीज आर्टिस्ट के लिए आर्ट है, और यहाँ पे जितने भी आर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं ये अपने आप में बहुत यूनिक है। हर एक तस्वीर कोई ना कोई कहानी कह रही है। यस, ये एक हर एक आर्टिस्ट की सोच को दिखा रही है कि वो क्या सोचता है आर्ट के लिए, या वो अपने थॉट को कैसे एक्सप्रेस करना चाहता है। बिल्कुल। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि जो कैनवास पर रंग उतरते हैं, जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब ये तस्वीरें बोलने लगती हैं। सरिता जी, आपसे कदम के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, कैसे स्टार्ट हुआ था कदम? एक्चुअली कोविड के टाइम पे मैं यहाँ रायपुर में ढांड मैम के यहाँ तंजौर पेंटिंग बनाने जाती थी। तो मैम के हेल्पिंग हैंड्स, बिकॉज शी इज अनेबल ना टू डू समथिंग, तो उनके हेल्पिंग हैंड्स उन्होंने बहुत आर्टिस्ट रखे हुए हैं कि जो मैम को टीचिंग में हेल्प करते हैं। उनमें एक बच्चा था वैभव नाम का। मैं जब उसको देखी और मैंने उसका काम देखा ना, तो बोला कि मैम मैं बस यहाँ सिखाता हूँ और मैं खैरागढ़ से पढ़ा हुआ हूँ। तो उसको देख के मुझे इंस्पायर्ड हुआ कि इसके जैसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ अपनी इतने अच्छे आर्टवर्क को, जिनके में हुनर है, वो छोड़ के खाली सिखाने का काम कर रहे हैं। वो बोला मैम मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस यही सिखाने का काम करता हूँ मैम के साथ। तो एक्चुअली उसको देख के ही मुझे एक ख्याल आया था, और उसके बाद फिर मैंने उसी को कहा कि तुम्हारे जैसे और भी बच्चे होंगे। तो उसने कई लोगों से मुझे मिलवाया। फिर मैंने सब बच्चों का काम देखा तो मुझे लगा इनको ना थोड़ा पॉलिश करने का जरूरत है आज के जमाने के हिसाब से। फिर मैं उनके साथ अभी 4-5 साल से रेगुलर काम कर रही हूँ और उनसे आर्टवर्क बनवाती हूँ, कलेक्ट करवाती हूँ, जो कि अभी सारा आपने डिस्प्ले पे देखा है। वो मेहनत उन्हीं की है। मेहनत उन्हीं की, लेकिन उसके पीछे सोच आपकी बस है। मैंने उनको सोच डाली है। काम उनका बहुत अच्छा है डेफिनेटली, सारे बच्चों का, और सोच डाली, और वहीं से मेरे कदम की शुरुआत है। मैम, ये बहुत खूबसूरत सा आर्ट वर्क है, जरा इसको आप एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये भी कोई तो कोई कहानी कह रहा है। हाँ, ये मेरे आर्टिस्ट एक है उत्तम साहू जी। ये उनकी सोच है, और वो चाइल्डहुड के ऊपर ही काम करते हैं। ओके। और वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है। ओके। तो वो सिर्फ उसी के ऊपर करते हैं। हाँ, बट ये जो साइड में आपने ग्रीन पार्ट देखा है ना, ये मेरा पैशन है। मेरे एक नर्सरी भी है, तो ये मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर्ट और नेचर को एक साथ ही कंबाइन करके, इसलिए ये मैंने पूरा सेटअप तैयार किया है। अच्छा, जो लोग कला को समझते नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आर्ट को देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते सही से, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगी, और उन तमाम आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आज की दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी कला को खोते जा रहे हैं, गुम होते जा रहे हैं, सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, उनके लिए कोई मैसेज? जो सीखना चाहते हैं और सीख नहीं पाते ना, उनके लिए उम्र कोई बंधन नहीं होता। मैं यही बोलूंगी, आप जब चाहे तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं। आज समय नहीं है, पर मैं ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि कभी ना कभी तो समय आएगा, अगर आपके में विल पावर है सीखने का तो इस चीज में तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है लगे रहने चाहिए। बिल्कुल लगे रहना चाहिए, और मेहनत के दम पर जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छे आर्ट को जो है आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बना सकते हैं। सरिता मैम, बहुत खूबसूरत ये पूरा आपकी आर्ट गैलरी, और आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन बहुत कम देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं पहली बार जो है कदम ने पूरी पहल की, सरिता अग्रवाल जी की पहल से ये पूरा आयोजन संभव हो पाया है। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अरुण के साथ साधना पांडे, INS 24/7।